शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। આજે આપણે દ્વિતીય સત્રની અંદર વિષય હિન્દીમાં પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ। તો આગામી પહેલું સત્ર પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે આજના વિડીયોથી આપણે દ્વિતીય સત્રની શરૂઆત કરીશું। दूर बसे अपने संबंधी मित्रों परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने को आवश्यक रहती है कि आपणाथी दूर दूर जे अपना परिवारजनों रहे छे, कोई अधिकारीओ रहे छे कि कोई अपना मित्र अथवा कोई बीजू कोई रहतुं होय तो आपणे एने पत्र लखवानी आवश्यकता एटले के जरूरियात पड़ती होय छे। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता के उन तक पहुँचा सकते हैं कि ई पत्र द्वारा जे छे आपणे जे कांई वात करवी होय ए एना सुधी आपणे पहोंचाडी शकीए छीए। यद्यपि आजकल दूरभाष के पहेलाना समयमां आ पत्र हता पण हवेना जमानामां दूरभाष एटले के टेलिफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किए जाता है कि हवेना जमाना में इंटरनेट द्वारा, ईमेल द्वारा ने मोबाइल फोन द्वारा पण जे छे ई पत्र मोकली शकाय छे। फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है क्योंकि कि तो पण आवुं शोध थया पछी पण पत्रनुं महत्व जे छे ए ओछुं थयुं नथी। कारण के तो के पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है कि पत्रनी अंदर આપણે વિસ્તારથી આપણી જે વાત છે એ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों के अपेक्षा सस्ता है कि पत्र द्वारा શું થઈ શકે છે તો કે પત્ર द्वारा જે આપણા વિચારો છે એ આપણે એની અંદર દાખલ કરી શકીએ છીએ। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जाता है, अन्य साधनों का नहीं। कि कोई अधिकारियों ने कि कोई आवेदन अथवा प्रार्थना करवी होय तो एवी शिकायत करवा माटे जे छे ए मात्र ने मात्र आ पत्रनो ज उपयोग थाय छे। तो आज आपणा पाठ एक पत्र एवं डायरी ना प्रास्ताविक माहिती विषे अभ्यास कर्यो। वधु आपणे आगळ आ पाठनी अंदर अलग अलग पत्र तेमज अलग अलग डायरी कई रीतना लखी शकाय तेना विषे अभ्यास करवाना छीए। हवे जोईए निमंत्रण पत्र कि आपणे कोईने निमंत्रण पाठवવું होय तो ए पत्र जे छे ए आपणे कई रीतना लखी शकीए। तो कि આપણો જન્મદિવસ છે અને જન્મદિવસ ઉપર આપણે કોઈને મિત્રને એ આપણા જન્મદિવસ ઉપર ઉપસ્થિત રહે એના માટે નિમંત્રણ પાઠવતો પત્ર લખવો હોય તો કઈ રીતના લખી શકાય। તો આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે કે 90 બુધનગર સોસાયટી લિંબાયત સુરત 8 अगस्त 2011 प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है। कि आ पत्र जे छे ए निमंत्रण पत्र छे अने एवं कहेवा मांगे छे कि तने जाणकर जाणीने एवं खुशी थती हशे कि आवता रविवारे जे छे ए मारो जन्मदिवस छे ने मारो जन्मदिवस आ वखते रजाना दिवसे ज आवे छे। इसलिए मैं अपनी सभी मित्रों को बुलाना चाहती हूँ और उनको सब आज निमंत्रण भेज रही हूँ। एटला माटे जे छे हूँ दरेक मारा मित्रों ने बोलावा इच्छुं छूं अने आ पत्र द्वारा जे छे ए आमंत्रण पण पाठवुं छूं। तुम जानते ही हो
कि सालगिरह के दिन कितने आनंद का दिन होता है कि भाई તમને ખબર છે કે આ જન્મદિવસ હોય ત્યારે કેટલો આપણને આનંદ હોય છે। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। આજે દરેક નામ છે એ એના જન્મદિવસ ઉપર જરૂર ને જરૂર આવશે। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे दिन यहाँ જરૂર આવો અને હું પણ એવું ઈચ્છું છું કે તું જન્મદિવસના દિવસે જે છે એ તું આવ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हमको तो इस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहिए कि जो तू नहीं आओ तो अमने खूब ज खोटું લાગશે અને આપણે એ દિવસ જે છે એ આખો દિવસ આનંદથી વિતાવવાનો છે। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। आखो दिवस આપણે જમશું, જલસા કરશું અને રમશું અને રાતે જે છે એ સિનેમામાં પિક્ચર જોવા जासू। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। कि मने एवी आशा है कि तू आ अवसर पर तू जरूर आवीश अने मारो आनंद अने उत्साह पण वधारीश। तुम्हारे माता पिता को सदर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा कि हूँ तारी राह जईश अने तारा माता पिता ने तू नमस्कार कहेजे। हवे आ जो आ जे पत्र जे छे ए आपणे जोयो ए कयो हतो तो के निमंत्रण पत्र। नीचे लख्युं छे जमणी बाजू कि तुम्हारा मित्र साहिल शाह। कि आ पत्र कोणे लख्यो तो? साहिल शाह। तो तमने परीक्षामां एवुं पूछे कि निमंत्रण पत्र लखो तो आ पत्र तमे जे छे ए लखी शको छो। हवे जोई बधाई पत्र। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र कौन लखे छे? शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल। साहिल ने पत्र लखे छे। प्रिय सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हो गए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण का भी और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। हवे आ सालगिरह वाळो पत्र छे। आ पत्र मळीने खूब ज आनंद थयो अने एवुं कहेवा ईच्छे छे कि तारी सालगिरह जे छे एनुं आमंत्रण जोई अने आ जाणी अने हूँ खूब ज खुश थई। अने आवतीकाले आ तारी सालगिरह छे परंतु मारी माता जे छे ए बीमार रहे छे अने मारा पिता जे छे एने दररोज सवारे 10 वागे दवाखाने जावानुं होय छे। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो भी है भी छोटी। दर्शना जे छे ए नानी एनी बेन छे अने एने स्कूले जवानुं होय छे अरे ए छे पण नानी। अब तुम ही कही यह सारा बोझ किसको साफ कर तुमसे मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके बेबस हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। कि आ घरनी स्थिति जे छे ई जोई अने हूँ बेचैन थई जाऊँ छूं अने हूँ त्यां आवी पण शकतो नथी। तुम तो अब 1 साल बड़े ही हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। कि तू ऑलरेडी जे छे ए मोटो थई गयो छे तो हूँ आवो सरस अवसर जे छे तो हूँ तने शा माटे एनी बधाई न आपूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना। कि आवा मंगल अवसर पर जे तू उपस्थित न रहे तो पण मारा दिलमांथी तने दुआ छे कि मैं चाहती हूँ कि ईश्वर तुम्हें निरंजीव
रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। कि ईश्वर तने सुख अने शांति आपे તેમજ આ તારું આખું વર્ષ છે એ શુભફળ થાય। તમારા મિત્ર સ્નેહલ કોણે પત્ર લખ્યો છે? તો કે સ્નેહલે લખ્યો છે। તો આ પત્ર આપણે જોયો એ કયો હતો? બધાઈ પત્ર। હવે જોઈએ આશ્વાસન પત્ર। કે કોઈને આશ્વાસન આપવું હોય તો કેવા પત્રની જરૂર પડે? खेल महाकुंभ में असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। कि खेल महाकुंभ में एनो नंबर न आवे, खूब ज मेहनत कर्या पछी पण परीक्षानी अंदर जो सारा गुण न आवे तो एमने आश्वासननी जरूर पड़े छे। तो आ आश्वासन पत्र पण तमारे पाठ्यपुस्तकमांथी एक वखत वाँचीने जे छे ए जो परीक्षा में पूछाय तो आ पत्र तमे लखी शको छो। आश्वासन एटले केवो पत्र थाय कि आ पत्र हूँ तमने टूंक में समझावी दऊं कि भाई कोई व्यक्ति जे छे ए कोई वस्तु में ध्येय मानीने कोई कार्य करे पण ए कार्य एना माटे सफल थई शके नहीं, परंतु ए असफल थया पछी पण આપણે એને આશ્વાસન એવું આપીએ કે આ વખતે તું સફળ નથી થયો પણ તું બીજી વખત જરૂર સફળ થાઈશ, પરંતુ જો તને ધ્યેય ભાવ અને નિષ્ઠા હશે તો આ દરેક પત્ર જોયા એટલે આ ત્રીજો પત્ર આપણે જોઈએ આશ્વાસન। તો આ આશ્વાસનમાં મેં તમને કીધું એમ જ કે પરીક્ષામાં પૂછાય તો આ રીતના જે છે એ તમે આશ્વાસન પત્ર લખી શકો છો। ત્યારબાદ છે અનુમતિ પત્ર। કે કોઈ પાસે આપણે अनुमति मांगवी છે, मंजूरी मांगवी છે। तो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र के प्रवास में आपणे जावुं छे परंतु पिता पासे सौप्रथम मंजूरी मांगवी पड़े तो कई रीतना पत्र लखवो पड़े? तो कि आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरे जरा भी चिंता न करे। कि तमारो पत्र मळ्यो मने ए जाणीने खूब ज खुश पण थई पण तमे मारी चिंता करता नहीं। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले। कि हूँ तमने एवुं जणावुं छुं कि अमारा धोरणना जे विद्यार्थीओ छे ए आवती 17 तारीखे अजंता अने इलोरानी गुफा जोवा जवा माटे जवाना छे। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहती हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। कि हूँ पण ए प्रवास में सहभागी थवा इच्छुं छुं अने आ प्रवास जे छे ए स्कूल बस द्वारा ज थवानो छे अने एना माटे स्कूल बसनी व्यवस्था करवामां आवी छे। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। कि आ अजंता इलोरानो जे प्रवास छे ए 3 दिवसनो रहेशे अने 800 रुपया खर्च पण थशे। इस प्रवास में बहुत से दर्शन स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले। कि एना दरेक मित्र जे छे ए प्रवास में जावा माटे तैयार छे अने दरेक स्थल जे छे ए दर्शनीय हशे। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहती हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति दे और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। कि हूँ पण जे छे आ प्रवास में जवा इच्छुं छुं अने आ पत्र द्वारा तमे मने रजा आपो एटले के मंजूरी आपो अने पैसा जे छे ए मने मनी ऑर्डर करी दो। पूजनीय माताजी को सदार प्रणाम, सोनल का प्यार। कि मम्मी ने मारा प्रणाम कीजो अने सोनल ने मारो प्यार। आपकी आज्ञापारी पुत्र। जो प्रवास में जवुं होय तो आपणे पप्पा ने पत्र लखीए तो अंत में आपणुं नाम आवशे कि आपणे पत्र लखनार छीए। तो आ आपणे जोयुं अनुमति पत्र।
કે કોઈ પાસે કાંઈ અનુમતિ લેવી હોય, મંજૂરી લેવી હોય તો આપણે અનુમતિ પત્ર દ્વારા આપણે મંજૂરી લઈ શકીએ છીએ। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र કે રજા માટે આપણે પ્રધાન અધ્યાપકને જે છે એ લખવો હોય તો કઈ રીતના લખી શકાય? તો કે દેસાઈ ફલિયા ભાવનગરથી 23 ફેબ્રુઆરી 2011ના પત્ર લખે છે અને એની સેવાની અંદર છે એ આચાર્ય મહોદય DA સાર્વજનિક વિદ્યાલય ભાવનગરની અંદર લખે છે, आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है। कि आना बेननी जे लगन છે એ 27 तारीखे निश्चित થઈ ગયેલા છે। मैं उसका इकलौता भाई हूँ कि हूँ एनो एकनो एक ज भाई छूँ। इन लोगों को यह शादी को कितनी धूम रहती है कि हूँ एकनो एक भाई छूँ। आ बधा केवा लगननी मौज माणे छे। इससे तो आप अनजान नहीं है कि तमने आनाथी खबर ना हो एवं छे ज नहीं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा कि तो पण हूँ छे 24 થી 28 तारीख सुधी जे छे ए विद्यालय में आवी शकूँ एम छूँ नहीं। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ कि पिताजीनो पत्र जे छे ए प्रार्थनाजीना पत्र साथे हूँ भेजू छूँ। आशा है आप मुझे यह आवश्यक प्रदान करने को कृपा करेंगे कि मने एवी आशा छे कि आ जे छे एना पैसा तमे भरी देशो। एटले के प्रार्थना पत्र छे के आप जे छे एने मने तमे मंजूरी आपशो के 5 दिवस लगीन हूँ स्कूलनी अंदर आवी शकूँ एम नहीं। आपना आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेले पत्र लखेलो छे जे धोरण 8 में अभ्यास करे छे अने एमनो रोल नंबर छे 25। कार्यालयी पत्र कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र कि आपणे स्वास्थ्य अधिकारी ने ज्यां गंदगी थई छे एमां शिकायत करवा माटे, फरियाद करवा माटे पत्र लखो होय तो कई रीतना लखी शकाय? तो कि तारीख 20 मे 2011 स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगरपालिका बड़ौदा कि ए स्वास्थ्य महानगरपालिकाना जे अधिकारी जे छे ए सविनय निवेदन है कि माँ गायत्री मोहल्ले में रहती हूँ कि जे हूँ छे गायत्री मोहल्लानी अंदर रहूँ छूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा कि आ जे घर छे ए घणा बधा दिवसथी साफ थई रह्युं नथी। आजकल शादी का मौसम है कि आजकल शुं छे तो कि लगननी सीजन छे। रास्ते पर गंदगी फैली है कि रस्ता पर शुं छे तो कि खूब ज गंदगी छे। पास के कूड़ेदान में सब जूडन डाल जाते हैं कि बाजूना जे छे कचरा टोपली में एमां शुं थाय तो कि जूडन जाय छे। जाने जाने वाले भी सब लोग परेशान है। बधा जावावाळा पण शुं छे तो कि परेशान छे। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया तो मोहल्ले पर भी बीमारी फैल जाने का डर है कि जो आ गंदगी न हटावीए तो घरनी अंदर पण जे छे ए आपणे खूब ज गंदगी फैलाई सके छे। आपका विनम्र सेवक के पोतानो विनम्र सेवक कोण तो कि अशोक सुरेश भाई म परमार के गायत्री मोहल्ला बड़ौदा में वो रहते हैं। तो हमने ये देखा कार्यालयी पत्र के कार्यालयी पत्र किन किन को देखना चाहिए और किन किन को लिखना चाहिए।
હવે આપણે જોઈએ વ્યવસાયિક પત્ર। तो व्यवसायिक पत्रनी अंदर शू होय तो कि पुस्तक बेचने के लिए हुए पुस्तक विक्रेता को पत्र। कि व्यवसायिक एटले कि धंधा रोजगारनी अंदर आपणे जो पत्र लखवो होय तो कई रीतना लखी शकाय। तारीख 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड जे व्यवस्थापक ने लखे छे वलसाड में महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भी भेजने की कृपा करें। कि मने नीचे मुजबनी पुस्तकों की जरूरियात है ए तमे डाक सुविधा द्वारा मोकलवानी कृपा करजो। कई कई बुक જોઈએ છે तो कि नन्हा कोश कोनी तो कि रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्दसागर, नवलजीनी, बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर राम श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कि कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीवीपी वेल्यूपेएबल पोस्ट से भेजे। कि एमांथी जे कमीशन निकळे ए कापी अने वेल्युएबल पोस्ट थी भेजजो। भवदीप प्रीति शाह, शांति भवन एमजी रोड राजकोट। कि भवदीप कोण है तो कि प्रीति शाह शांति भवन में रहे छे एमजी रोड में राजकोट में। तो आ आपणे जोयो व्यवसायिक पत्र के व्यवसाय क्षेत्रे केवा केवा पत्रनो उपयोग थाय तो तेमनो नमूनो जे छे ए आपणे एक आपेलो छे। डायरी लेखन। डायरी लेखन कई रीतना थाय तो कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैन दैनी दैनिकी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। कि डायरी लेखन एटले तो कि रोजबरोजनी क्रियानी अंदर जे कांई थाय ए आपणे डायरी लेखन में उल्लेख करी शकीए छीए। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं कार्यों का तथ्यों का जानकारी प्राप्त होती है। कि डायरी जे छे एमांथी बनती जे घटनाओं छे तथा कार्य जे छे ए एना द्वारा जानकारी प्राप्त थई शके छे। आ डायरी जे छे एना शब्द जे छे ए अंग्रेजी भाषानो शब्द छे। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठित प्रतिक्रियाओं के अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उनमें व्यक्तित होती है। डायरी प्रतिदिन साप्ताहिक पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जाती है। कि डायरी जे छे ए दररोज लखी शकाय, एक अठवाडियानी पण लखी शकाय, पाक्षिक एटले के 15 दिवस लखी शकाय अने मासिक एटले के 1 महीनानी पण आपणे जे छे ए लखी शकीए छीए। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन की विशेषता शू होई शके तो कि डायरी लेखन में निम्नलिखित गुणों होने आवश्यक है। कि डायरी लेखन जे छे एमां नीचे मुजबना जे गुणों छे ई होवा जोईए। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो कि एमां क्रमबद्धता होवी जोईए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त सारगर्भित तथा वास्तविक हो कि एमां जे लखी गयुं जे छे बधुं साचुं होवुं जोईए। डायरी लेखन में स्थान तिथि घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। कि डायरी लेखननी अंदर जे छे एक कया स्थान तिथि एटले तारीख घटना शुं थई ए दरेक वस्तु लखवुं आवश्यक होय छे। डायरी लेखन करते समय आलोचना टीका टिप्पणी बिना बटपन काल्पनिकता चित्रणात्मकता अनावश्यकता विस्तार में बचना चाहिए। कि डायरी लेखन करता समये जे छे ए टीका टिप्पणी बनाबटपनी काल्पनिकता तेमज चित्रणात्मकता आवश्यकना विस्तार में होवुं जरूरी छे। डायरी लेखननो लाभ शुं होई शके तो कि डायरी लेखनना लाभ घणा बधा छे। कि इससे जीवन में घटी घटनाओं के जानकारी प्राप्त होती है। कि एना द्वारा शुं थाय तो कि जीवन में जे घटनाओं घटे छे एना द्वारा जानकारी प्राप्त थाय छे। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। कि डायरी में जे छे ई तिथि एटले के तारीखोनो उल्लेख थाय छे।
इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है कि एना द्वारा जे काम करे छे ए उसका उल्लेख भी होता है कि सारा अथवा खराब काम करे छे ए नो उल्लेख पण जे छे ए एना द्वारा करवामां आवे छे। उससे शैने ही बुराई से बच जा सकता है कि अमुक जे खराबीओ छे एना द्वारा आपणे बची पण शकीए छीए। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव और घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति को शब्द में प्राप्त की जा सकती। कि डायरी एक एवो दस्तावेज है कि जेने आपणे वाँचीने पण व्यक्ति द्वारा तेमना अनुभवों अने घटनाओनी जानकारी संबंधित माहिती प्राप्त करी शकीए छीए। આપણે આ પાઠ જે છે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। આવતા વિડીયોની અંદર બીજો પાઠની સમજૂતી મેળવશું। આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વસ્થ રહેજો।